वीरपुर से लेकर ललित ग्राम की रेलवे लाइन को स्वीकृति मिल गई है। उसके सर्वे के लिए फंड दे दिया गया है। सर, मेरा स्वास्थ्य पे सवाल है। हर जगह देखा जाए तो स्वास्थ्य में कुछ न कुछ अधूरी काम रहती है, तो स्वास्थ्य को लेकर क्या कुछ आपका विचार है? सर, जिस काम के लेकर आप जाने जाते हैं नगर पंचायत वीरपुर में, और जो समस्या था वह समस्या हर कुछ दूर हो रहा है। क्या लगता है प्रधानमंत्री आवास योजना में कितना काम हुआ है? सर, सबसे पहले जटिल समस्या तो वीरपुर की जल जमाव की थी, जी जी, जिसको नालों के जाल को बिछाकर हमने जल जमाव की समस्या को लगातार 3 वर्षों से आप काम कर रहे हैं और आगे 2 वर्ष शेष आपका बचा हुआ है। इस 2 वर्षों में जनता के बीच जो वादे किए थे, जो काम पूरा नहीं हुआ है, उसमें क्या क्या काम सर करना बाकी है? नमस्कार, मैं हरशंकर कुमार, आप देख रहे हैं अपना टॉप न्यूज। अभी मेरी उपस्थिति सुपौल जिला के बसंतपुर प्रखंड के नगर पंचायत वीरपुर में है, और मेरे कैमरे में जिस चेहरे को देख रहे हैं ये वीरपुर के मुख्य पार्षद सुशील कुमार जी हैं, जो इसका 3 साल का कार्यकाल हम लोग जानने के लिए आए हैं कि कितना काम हुआ है। जो चुनाव के समय जो जनता के बीच वादे किए थे, जिस उम्मीद पे जनता ने इसे अपना मत अधिकार दे के जिताने का प्रयास किए थे और जीते भी थे, काफी संघर्षपूर्ण उस समय चुनाव का माहौल रहा। सबसे पहले स्वागत है सर। जय श्री राम। जिस समय 3 वर्ष पहले आप चुनाव लड़े, जनता के बीच जो वादे किए थे, उस वादे में सर अभी तक आप कितना खड़े उतर रहे हैं? उन वादों को मैं लगभग पूरा करने की ओर अग्रसर हूँ। पूरा कर दिया हूँ ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उसकी ओर अग्रसर हूँ और बहुत हद तक उसमें हमने सफलता हासिल की है। किन किन जटिल समस्या के काम को आप इस नगर पंचायत में सर किए हैं? सबसे पहले जटिल समस्या तो वीरपुर की जल जमाव की थी, जी जी, जिसको नालों के जाल को बिछाकर हमने जल जमाव की समस्या को दूर किया है। ये जटिल समस्या थी हमारी। उसके बाद कुछ ऐसे सड़क, बड़े बड़े सड़क थे जो नगर पंचायत के फंड के अभाव में नहीं बन पा रहे थे, उसे मैंने मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना के तहत बनवाया है। उसके अलावा कठिन, जैसे गोल चौक सौंदर्यीकरण का काम था, जहाँ भी सौंदर्यीकरण पहले से कुछ नहीं था, उसको हमने करवाने का काम किया है। क्या लगता है प्रधानमंत्री आवास योजना में कितना काम हुआ है सर? प्रधानमंत्री आवास योजना में बहुत काम हुआ है, और पहले जो व्यवस्थाएं थी जिसमें लोगों को परेशानी होती थी, मैं खुले शब्द में कह रहा हूँ कि उसमें रिश्वत तक देना पड़ता था, वो बिल्कुल बंद हो चुका है। लगातार 3 वर्षों से आप काम कर रहे हैं और आगे 2 वर्ष शेष आपका बचा हुआ है। इस 2 वर्षों में जनता के बीच जो वादे किए थे, जो काम पूरा नहीं हुआ है, उसमें क्या क्या काम सर करना बाकी है? एक तो सबसे पहले मुझे एक मुक्ति धाम बनवाना है, जी जी, जो वार्ड नंबर 7 में अय्याधार के पास बनेगा। उसकी प्रक्रिया हमने पूरी कर ली है। उसके बाद बहुत से अभी छोटे छोटे सड़क, गली मोहल्ले के और नाले बाकी हैं, उन कामों को मुझे भी करना है, वह अभी आवश्यक है। क्योंकि लगातार जिस काम के लेकर आप जाने जाते हैं नगर पंचायत वीरपुर में, और जो समस्या था वह समस्या हर कुछ दूर हो रहा है। क्या लगता है जिस तरह से आप अभी काम कर रहे हैं, आगे के समय में जो चुनाव होगा उसमें जनता आपको फिर चुनेगी? मैं काम पर विश्वास रख रहा हूँ, काम करूँगा। अब जनता को अगर पसंद आएगा कि यह व्यक्ति काम के लायक है तो मुझे रखेगी, और नहीं आएगा पसंद तो नहीं रखेगी। जिस तरह से आप लोग अभी देखते होंगे कि सुशील कुमार जी लगातार आपके क्षेत्र, आपके गांव, शहर, मोहल्ले में जाके काम करते हैं, हर काम को करते हैं। सर, मेरा स्वास्थ्य पे सवाल है। हर जगह देखा जाए तो स्वास्थ्य में कुछ न कुछ अधूरी काम रहती है, तो स्वास्थ्य को लेकर क्या कुछ आपका विचार है? स्वास्थ्य के संबंध में हम आपको बतलाएं कि वीरपुर का जो अनुमंडलीय चिकित्सालय है, पहले की बनिस्बत बहुत अधिक उसमें सुधार हुआ है, और हम लोग भी बराबर वहाँ जाते आते रहते हैं। सिर्फ कहने से तो होगा नहीं कि सुधार हो जाए, कुछ कमियां अभी भी है, जैसे कि अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था अभी यहाँ नहीं है, आईसीयू की व्यवस्था नहीं है। हम लोग लगे हुए हैं कि वहाँ यह व्यवस्था भी हो जाए, ताकि वीरपुर के आसपास के लोगों को कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़े। ब्लड बैंक हो जाए, ब्लड बैंक, उसमें हम लोग लगे हुए हैं। मंत्री जी से भी हम लोग मिलते रहते हैं कि इसमें, लेकिन कोई भी काम तुरंत तो होता नहीं है, समय लगता है। और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द स्वास्थ्य की यहाँ जो व्यवस्था है, जो थोड़ी बहुत अभी कमी है इसमें, वो दूर हो जाएगी। तो क्या कुछ शिक्षा में क्या कुछ सुधार हुआ है नगर पंचायत वीरपुर में? शिक्षा में काफ़ी सुधार हुआ है। ऐसा है कि उसमें इससे पहले जो शिक्षा के निदेशक थे, उनके द्वारा जो परंपरा डाली गई, उसका नतीजा ये हुआ कि शिक्षक समय पर स्कूल आते हैं, पाठक जी,
और उसके बाद ये सिद्धार्थ जी जो आए, उनके कारण शिक्षा में काफी सुधार हुआ और वो सुधार अभी तक बरकरार है। हर जगह देख रहे हैं सर, रेलवे लाइन का जाल बिछाया जा रहा है सुपौल में। बीरपुर नगर पंचायत में कब तक शुरुआत काम होगा? यह आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि बीरपुर से लेकर ललित ग्राम की रेलवे लाइन को स्वीकृति मिल गई है। उसके सर्वे के लिए फंड दे दिया गया है और इसमें हमारे सांसद महोदय का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने काफी हद तक प्रयास कर इस काम को करवाने का काम किया है। तो तमाम जो आपको नगर पंचायत बीरपुर के ग्रामवासी, जनतावासी देख रहे हैं, जिलेवासी देख रहे हैं, क्या कुछ संदेश दीजिएगा? अनवरत कार्य करता रहूंगा, जनता के बीच रहूंगा, जनता की सेवा करूंगा, इसमें किसी प्रकार की कमी आने नहीं दूंगा। कुछ जनता का ऐसे सवाल होते हैं, हर जगह हम लोग जाते हैं, घूमते हैं तो बोलते हैं कि चेयरमैन साहब मिलते नहीं हैं, फोन लगाते हैं तो उठाते नहीं हैं, समस्या को सुनते नहीं हैं। इसमें कितना साबित होते हैं सर आप? इसमें मेरे बारे में आप जब आम जनता के बीच में जाएंगे तो आपको इसमें रिजल्ट नेगेटिव मिलेगा कि आपको ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जो कहेगा कि हमारा फ़ोन नहीं उठाते हैं, मेरा सुनते नहीं है। इस मामले में मैं बहुत ही अच्छा हूँ। तो आप मेरे कैमरे में देख रहे थे बीरपुर नगर पंचायत के सुनील कुमार जी हैं, जो मुख्य पार्षद हैं। लगातार 3 वर्षों से काम कर रहे हैं और शेष काम जो बचा हुआ वो 2 वर्षों में पूरा करेंगे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय श्री राम। तो आप इस वीडियो को देखकर अपने दोस्तों के साथ शेयर करने का प्रयास कीजिएगा जरूर, और जो अच्छा नेता है उसे आप लोग चुनने का प्रयास कीजिएगा। जय हिंद।